हिमाचल तो बस टूरिज्म पे चलता है। हिमाचल में तो हर जगह बर्फ पड़ी रहती है। अरे हिमाचल में तो बड़ी आसानी से भांग मिल जाती है। अच्छा, आप हिमाचल से हो, फिर तो पक्का माल फूकते होंगे। अगर आप हिमाचल से नहीं हो तो हो सकता है कि आप भी इनमें से किसी न किसी मिसकंसेप्शन को सच मानते होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपकी इन्हीं मिसकंसेप्शंस को तोड़ने वाले हैं, वो भी फैक्ट्स के साथ। और हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आप हिमाचल को एक नए नजरिए से देख पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट्स विद द फर्स्ट मिसकंसेप्शन, जो कि एक्चुअल में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है हिमाचल को लेके। तो लोगों को लगता है कि हिमाचल रन्स ऑन टूरिज्म। शिमला, मनाली, अटल टनल, कुल्लू, कसोल, इन सब एरियाज में जाके आपको ऐसा लगता होगा कि हिमाचल पूरी तरह से टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। हिमाचल का टूरिज्म कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 7% फॉर द स्टेट जीडीपी। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हिमाचल में टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे मेनली टूरिज्म होता है, जो कि हैं शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति और थोड़ा बहुत किन्नौर के कुछ एरियाज। इसके अलावा कांगड़ा को भी आप थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि धर्मशाला वगैरह के जो रीजन्स हैं वहां पे भी काफी ज्यादा टूरिज्म होता है। बट इन सब डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स टूरिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ की इकोनॉमी टूरिज्म पे रन नहीं करती है और ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स मोर देन 60 to 70% ऑफ हिमाचल प्रदेश है। और इन सब डिस्ट्रिक्ट्स की इकोनॉमी चलती है एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट जॉब, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और भी बहुत सारी एक्टिविटीज पे। सो ये कंट्रीब्यूट करती है हिमाचल की ऑलमोस्ट मोर देन 80% की इकोनॉमी को, जो कि हमारी टूरिज्म से काफी ज्यादा पोर्शन में आती है। सो ये कहना कि हिमाचल की इकोनॉमी पूरी तरह टूरिज्म पे डिपेंडेंट है बिल्कुल गलत है। हाँ, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे इफेक्ट पड़ेगा टूरिज्म ना होने की वजह से, बट अल्टीमेटली द होल स्टेट विल नॉट कोलैप्स इफ देयर इज नो टूरिज्म। सो नेक्स्ट मिसकंसेप्शन इज हिमाचल में हमेशा बर्फ पड़ी रहती है। तो अगर आप हिमाचल के बाहर से हो, मोस्टली जो सदर्न स्टेट्स हैं वहां से, लाइक मुंबई एंड ऑल, तो आपको ऐसा लगता होगा कि हिमाचल में हमेशा बर्फ पड़ी रहती है, जो कि सच नहीं है। हिमाचल का जो क्लाइमेट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज वेरी करता है, जो कि लोअर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, वहां पे टेम्परेचर 40 डिग्रीज तक भी चला जाता है पीक समर सीजन्स में। और वहीं जो ठंडे इलाके हैं जैसे अपर शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर, वहां पे आपको स्नो देखने को मिलती है। और वहां का जो क्लाइमेट है पीक विंटर सीजन में 0 to 5 एंड मोस्टली नेगेटिव डिग्रीज में चला जाता है। बट जो समर सीजन रहता है वहां का टेम्परेचर भी 25 to 20 वेरी करता रहता है। सो मोस्टली इन एरियाज में जो स्नोफॉल होती है नवंबर टू फरवरी तक होती है और कई बार लेट फेब में भी स्नोफॉल देखने को मिलती है। सो ओवरऑल जो स्नोफॉल वाली एरियाज हैं वो है कुल्लू, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति एंड सम रीजन्स ऑफ मंडी। इसके अलावा चंबा में भी कुछ एरियाज में स्नोफॉल देखने को मिलती है। सो ओवरऑल 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे स्नोफॉल हिमाचल में होती है, बाकियों में स्नोफॉल नहीं होती है। हिमाचल में कुछ रीजन ऐसे हैं वहां पे हर टाइम स्नोफॉल आपको देखने को मिलेगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सेसिबल होंगे, बिकॉज जो हायर एल्टीट्यूड्स पे जो एरियाज होते हैं वहां पे रोड्स, कंस्ट्रक्शन, ये सब चीजें लिमिटेड हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हर टाइम आपके लिए ओपन रहेंगे। इनको एक्सेस करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, तभी आप वहां पे जा सकते हो और वहां पे भी प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। सो पूरे हिमाचल में स्नो नहीं पड़ती है। तो अवर नेक्स्ट मिसकंसेप्शन इज कि हिमाचल एक अंडर डेवलप्ड, रिमोट और काफी इलिटरेट और बैकवर्ड टाइप की स्टेट है। ये भी काफी लोगों को मिसकंसेप्शन है, मोस्टली सदर्न स्टेट्स एंड इवन जो सराउंडिंग स्टेट्स है हिमाचल की, वहां पे भी लोगों को ये मिसकंसेप्शन है। सो रियलिटी में हिमाचल, जितनी भी हमारी हिमालयन स्टेट्स हैं जैसे उत्तराखंड, जम्मू, इन सब स्टेट्स में सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। सबसे ज्यादा रोड कनेक्टिविटी हिमाचल में आपको देखने को मिलेगी। इवन नेशनल हाईवेज, हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस वाले हर टाइम हिमाचल में लगे रहते हैं। हिमाचल के 90 to 95% एरिया, चाहे वो रिमोट विलेज एरिया है, सिटीज हैं, इजिली रोड्स के थ्रू एक्सेसिबल है। नेशनल हाईवेज यहाँ पे बने हुए हैं, स्टेट हाईवेज यहाँ पे बने हुए हैं, इवन आपको 4 लेन्स तक हिमाचल में देखने को मिलेंगे। सो रोड कनेक्टिविटी बहुत ही प्रॉपर हिमाचल में हुई है। इसके अलावा नेटवर्क की बात करें तो हर जगह पे आपको हार्डली कोई एरिया हिमाचल में मिलेगा जहां पे आपका नेटवर्क काम ना करे। अदरवाइज इट इज हाईली एक्सेसिबल। आप कहीं पे भी चले जाओ, आपका कभी कोई नेटवर्क का इशू नहीं आएगा। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब बेसिक फैसिलिटीज ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट एवरी विलेज में हिमाचल में आपको देखने को मिलेंगे। बट स्टिल जब विंटर पीक सीजन होते हैं, स्नोफॉल होती है, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी का इशू आता है, बट वो भी विद इन वीक क्लियर हो जाता है। और इवन इमरजेंसीज में हेलीकॉप्टर फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती हैं हिमाचल के विलेजेस के पास। सो या हिमाचल इज नॉट एन अंडर डेवलप्ड स्टेट, इट्स हाईली डेवलप्ड एंड आई वुड से हिमाचल इंडिया की टॉप 10 स्टेट्स में आता है इन टर्म्स ऑफ डेवलप। नाउ कमिंग टू द लिटरेसी पार्ट। सो ये चीज मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को शॉक करने वाली है। हिमाचल करंट में पूरे इंडिया की मोस्ट लिटरेट स्टेट में से एक है। आपको जैसे पता होगा काफी टाइम से केरला लिटरेसी के मामले में पूरे इंडिया को लीड करता आ रहा था, बट हिमाचल ने उसे भी पीछे छोड़ दिया है। हिमाचल की जो एजुकेशन है पूरे इंडिया में टॉप लेवल की मानी जाती है। सो लिटरेसी रेट की मैं बात करूं तो हिमाचल हैज 99% ऑफ द लिटरेसी रेट विच इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। सो फाइनली हिमाचल एक हाईली डेवलप्ड स्टेट है, इजिली एसेसिबल है एंड इट हैज ए वेरी हाई लिटरेसी रेट। सो नेक्स्ट मिसकंसेप्शन इज द वीड कल्चर और एवरीवन स्मोक्स इन हिमालयास। सो ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है हिमाचल को लेके कि यहाँ पे सभी लोग आपको माल फूकते हुए मिलेंगे या फिर यहाँ पे इजिली वीड मिल जाती है। सो हिमाचल के कुछ एरियाज हैं जैसे कसोल, मलाना विलेज, जहाँ पे वीड की कल्टीवेशन भी की जाती है और उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। बट उनके बेस पे ये मान लेना कि पूरे स्टेट में ही वीड कल्टीवेशन होती है या फिर वीड बेची जाती है, ये बिल्कुल गलत है। सो इन एरियाज में जो वीड उगाई जाती है वो भी नशे के लिए कंज्यूम कम की जाती है और उनको भी एज ए मेडिसिन पर्पस यूज किया जाता है और अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। बहुत ही रेयर चांस है कि आपको ये वीड इंडिया में देखने को मिले। हाँ, मुझे पता है कमेंट सेक्शन में कुछ लोग कहेंगे कि हाँ अब मैंने यहाँ का ट्राई किया है, वहां का ट्राई किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको यहाँ की वीड मिलती ही नहीं है, प्रॉपर मेडिसिन के लिए बनाई जाती है। हाँ, लोग यहाँ पे इसे बेचते भी हैं ब्लैक में, जो कि इलीगल है और पकड़े जाने पे अच्छी खासी सजा भी है। सो हिमाचल में मोस्ट ऑफ द फैमिलीज गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड करती हैं। यहाँ के जो लोग हैं डिसिप्लिन्ड हैं, मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे सिविलाइज्ड हैं, आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं। बट अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ की टोटल पॉपुलेशन नशे और इन सब चीजों में नहीं है। ऑब्वियसली ये चीज पूरे थ्रू आउट द स्टेट्स जिन सब में कॉमन है। सो यहाँ पे भी कुछ परसेंटेज के जो यूथ हैं वो नशे और इन सब चीजों में इंडल्ज हैं, बट गवर्नमेंट और कम्युनिटी वाइज यहाँ पे काफी एफर्ट्स किए जाते हैं कि यूथ इन सब चीजों में ना जाए। सो या दिस इज अबाउट द वीड कल्चर और आई थिंक इस मिसकंसेप्शन को लेके काफी ज्यादा लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे क्योंकि ये मिसकंसेप्शन थ्रू आउट इंडिया काफी ज्यादा है। तो ये थी कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस हिमाचल को लेके, इसको हमने अभी एड्रेस किया। इसके अलावा अगर आप भी कुछ मिसकंसेप्शंस को जानते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम उसके रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।